आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है घर्षण बल उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। दो सतहों के बीच घर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास में घर्षण बल। मान लीजिए, माफ कीजिए, मैं दो वस्तु बना देती हूँ। ठीक है, ये और इन दोनों वस्तु को मैंने क्या रखा है, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा दिखा दूं कि थोड़ा अलग है। ठीक है, ये इनके बीच में कुछ मतलब गैप दिखा रहा है। ये क्या करा रहा है, मतलब स्पर्श करके रखा हुआ है। तो क्या हो रहा है घर्षण में कि जब मैं बात करूंगी कि मतलब इनमें गति की बात करूंगी तो क्या करेगा, जो मेरा जो ऊपर रखी हुई वस्तु है और नीचे रखी हुई वस्तु है उनके बीच में जो स्पर्श मतलब होगा, तो जो स्पर्श हो रहा है यही स्पर्श क्या करेगा, इन दोनों में गति का विरोध करेगा। मतलब क्या करेगा, यह जो स्पर्श है तो क्या कर रहा है, जो इनके बीच में जो स्पर्श हो रहा है, मतलब ये जो स्पर्श हो रहा है वह क्या करेगा कि एक दूसरे के बीच पे ऊपर घसर, मतलब अगर मान लीजिए मैंने ये वस्तु, मैंने इसको नाम दे दिया P1, इसको नाम दे दिया P2। अगर मान लीजिए मैं P2 पे गति चाहती हूँ, मतलब मैं P2 पे कोई बल आरोपित करती हूँ। ठीक है, अगर इस पे बल आरोपित करूंगी तो क्या होगा, जो P2 है वह उसके इसकी गति का विरोध करेगा। किसकी, P1 की गति का विरोध करेगा। क्यों, क्योंकि जब हम मतलब P1 और P2 के बीच में क्या होती है, आपेक्षिक गति होगी और आपेक्षिक गति के विरोध के कारण ही क्या होता है, हमारे पास में घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो मतलब क्या होगा कि P1 P2 की गति का विरोध करेगा। ठीक है, और जो P2 है मेरा वह P1 की गति का विरोध करेगा। तो क्या हो रहा है, मतलब ऐसा जो होता है, क्यों होता है, कि जो उसके कारण है। तो पहला कारण क्या होता है कि किसी सतहों के बीच का घर्षण बल किन बातों पर निर्भर करता है, कि हमें पता है कि अगर हम लोग किसी भी सतह की बात करें तो कोई भी सतह संपूर्ण तरीके से कैसी समतल नहीं होती, समतल नहीं होती। तो समतल नहीं होती तो कैसी होती, थोड़ी सी खुरदुरी होती है, थोड़ी सी रफ होती है। मतलब आप कोई भी मतलब सतह देखिए, वह एकदम से चिकनी नहीं होती। जहाँ पर चिकनाहट होगी वहाँ पर घर्षण बल का मान बहुत कम होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि चिकनाहट का मान ज़्यादा है तो वहाँ पे घर्षण नहीं है। अर्थात कोई सतह हमारी चिकनी है, जैसे टाइल्स वगैरह हो जाती है, तो टाइल्स पे क्या होता है, घर्षण बल का मान बहुत कम होता है। पर अगर हम लोग कोई खुरदुरी सतह जैसे कि सड़क देख ले तो वहाँ पर घर्षण का मान अधिक होता है। ठीक है, और अगर हम लोग दूसरी बात करें तो दूसरा क्या होता है हमारे पास, और दूसरा होता है क्या कि अगर मतलब हमारा मतलब मान लीजिए बल मैं किसी वस्तु पे इस दिशा में लगा रही हूँ, मतलब मैं ऐसे क्या कर रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ, तो घर्षण बल कैसा लगता है, इस पे पीछे की ओर लगता है। तो यही कारण है कि घर्षण मतलब किसी दो वस्तुओं के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण उत्पन्न हो रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।